जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूँकि वह रात दिन पाप में रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुँचा तो राजा महिषी ने बताई, वहाँ पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती। उस नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने जब उनको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रुक गया। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नाम और कीर्तन को सुनता था। वह वहाँ से रहकर उनको स्पर्श करता था, उनसे बातचीत करता था। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता था। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि वे व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उससे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपदान भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद नहीं करता, उसकी समस्त क्रियाएं करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया तो वह एक दिन अचानक उसे किसी सांप ने डस लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसके चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब दूतों ने आकर उसे बांध दिया और कोड़े बरसाते उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुना सकता हूँ, जो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंपी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाहे में डाले, वैसे ही वहाँ का कुंठ शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जली हुई आग ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाई। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्यदंत, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का स्पर्श, दर्शन और उनके साथ वार्तालाप करता, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य भक्तों के संपर्क में, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से युक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कह कर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी गई। जो भी ये व्यक्ति वृतांत सुनता है या सुनाता है, उसको उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसको जीवन की हर सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। उसके घर में महालक्ष्मी और ऐश्वर्य, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।